इफ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज। कहते हैं, पुरानी कहावत है कि जो आप करते आ रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आ रहा है। इसी को दूसरे तरीके से कहते हैं, इंसैनिटी इज डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। कोई काम वही करते रहना और डिफरेंट रिजल्ट को चाहना, इसी को पागलपन कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे चेंज करते हैं। तो उस चेंज के टेक्निक को कहते हैं पोमेफा टेक्निक ऑफ चेंज। पोमेफा टेक्निक फॉर क्रिएटिंग एंड चेंजिंग एनीथिंग यू वांट। इस टेक्निक से आप जो आप क्रिएट करना चाहते हैं या आप जो चेंज करना चाहते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। तो पी फॉर मतलब है फिजिक्स। फिजिक्स मीन्स कहता है कि व्हाट एवर इज हैपनिंग देयर इज ए सिस्टम एंड इनपुट। तो अगर आप इसकी बात माने, फिजिक्स की बात माने, तो ये कहता है कि कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिस्टम है, फिर आप इनपुट दे रहे हो तब जाके आपको आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिस्टम है, इनपुट है, तब आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे एक बार तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज होगा तो नया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन चेंज के लिए साइंस, इसी फिजिक्स कहती है F इक्वल टू एम ए इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मतलब जिधर आपका फोर्स लगेगा, जिधर आपका फोकस जाएगा, उधर आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, मतलब उधर रिवॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा। चेंज के लिए टाइम देना पड़ेगा आपको, तब जाके वो चेंज आएगा। पहली बात तो आपको सिस्टम समझना होगा, इनपुट समझना होगा, और उसके हिसाब से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब रेवोल्यूशन शुरू होगा। लेकिन वो टाइम लेगा कुछ भी चेंज के लिए। तो ये फिजिक्स कहती है कि कुछ भी है उसके पीछे सिस्टम है, इनपुट है, तब आउटपुट मिल रहा है। अब आपको तो पता हो गया कि कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे सिस्टम और इनपुट है, लेकिन उसको पता कैसे करें, उसके लिए ऑब्जर्वेशंस लेना पड़ेगा आपको। जब लगातार ऑब्जर्वेशंस लगेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि ऐसा पैटर्न है। तो एम फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या कहती है, करती है, उनमें रिलेशन निकालती है जो आप ऑब्जर्व करके लाएंगे, उसको एक सेट पैटर्न में रखती है, प्रोटोटाइप बनाती है और चेक करती है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है कैसे चेंज हो रहा है, कैसा रिलेशन है सिस्टम और इनपुट में। फिर आप क्या करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट में रखेंगे, जो एक प्रोटोटाइप बनाएंगे उसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और फाइनली एफ मतलब फाइनल कंक्लूजन आप पता कर लेंगे कि सिस्टम क्या है, इनपुट क्या है। जब एक बार आपको पता लग गया कि यही सिस्टम है, ऐसा काम कर रहा है, ऐसा इनपुट डालने पे वैसा आउटपुट मिल रहा है, फिर आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे एंड यूज करेंगे फॉर न्यू क्रिएशन एंड न्यू सिस्टम के लिए। तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक होता है। पहले फिजिक्स बताती है कि व्हाट एवर इज हैपनिंग हैपनिंग ड्यू टू सिस्टम एंड इनपुट। फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, मैथमेटिक्स उसमें एक प्रोटोटाइप तैयार करवाती है, एक्सपेरिमेंट करके उसको फाइनलाइज करते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे वर्ल्ड सिस्टम में देखा जाए तो वर्ल्ड सिस्टम में हमारा स्पेक्ट्रम बना हुआ है। वर्ल्ड सिस्टम में इंसुलेट टू एम्परर एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, और हर एक की अपनी पोजिशनिंग है। तो जो जिस पोजिशनिंग में है वैसा बिहेव कर रहा है, उस वैसे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे इनपुट दे रहा है, वैसा उसको आउटपुट मिल रहा है। उसको अगर पोजिशनिंग चेंज कर दिया जाए तो उसका सिस्टम बदल जाएगा, उसका इनपुट बदल जाएगा, उसका आउटपुट बदल जाएगा। थैंक यू।